प्यारे बच्चों, कक्षा 12 समाजशास्त्र, इसमें आज हम बताएंगे संस्कृतिकरण क्या होता है। तो देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसलिए बहुविकल्पी के रूप में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इसमें संस्कृतिकरण क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट जिसे विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। तो आइए देखते हैं संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। इन्होंने बताया है कि संस्कृतिकरण है क्या चीज़। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जब कोई निम्न जाति वर्ग का व्यक्ति अपने से उच्च वर्ग के क्रियाकलापों, उनके रीतियों, उनकी प्रथाओं को अपनाता है, अपनाने का प्रयास करता है। यानी उच्च वर्ग के जो क्रियाकलाप हैं, उनके क्रियाकलाप को अपनाना ही संस्कृतिकरण कहलाता है। यानी जैसे कोई निम्न वर्ग जाति का व्यक्ति है और उसके पड़ोस में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनके क्रियाकलाप को देख करके उनके धर्म, प्रथा, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य आदि को अपनाता है, तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़कर अपने से उच्च जाति के संस्कृति को अपनाना ही संस्कृतिकरण कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट है विसंस्कृतिकरण। ये संस्कृतिकरण के बाद विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण क्या है? विसंस्कृतिकरण, देखिए, विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी या अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास की है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार अगर देखा जाए तो विसंस्कृतिकरण क्या है, हमने बताया ना कि जस्ट इसी का अपोजिट। जस्ट इसी का अपोजिट का मतलब कि जब कोई उच्च जाति वर्ग का व्यक्ति अपने से निम्न जाति वर्ग के क्रियाकलापों, उनकी रीतियों, प्रथाओं, जनरीतियों, आदर्श, मूल्य, विश्वास, परंपराएं जो भी हैं, यदि उसको अपनाता है तो वह विसंस्कृतिकरण कहलाता है। यानी जब कोई उच्च वर्ग जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति वर्ग के परंपराओं, रीतियों, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों आदि को अपनाता है तो उसे विसंस्कृतिकरण कहते हैं। सेम इसी तरह इसमें एक पॉइंट और पूछा जाता है जो थोड़ा इससे अलग में है। वो क्या है? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या है? तो देखिए, जैसे संस्कृतिकरण में थोड़ा अंतर था
यानी शब्दावली में अनुलोम प्रतिलोम, संस्कृतीकरण विसंस्कृतीकरण, थोड़ा बहुत शब्दों में अंतर है, बाकी भाव एकदम जस्ट अपोजिट है। ये अनुलोम विवाह ये क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, निश्चित उत्तरीय के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है, हाँ, या ये दोनों की जड़ एक है जो कहलाता है वह है कुलीन विवाह। कुलीन विवाह, कुलीन विवाह क्या है? कुलीन विवाह वह विवाह है जिसे समाज मान्यता नहीं देता है। कुलीन विवाह को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, और जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है उसे ही कुलीन विवाह कहा जाता है। कुलीन विवाह से उत्पन्न संतानों को वात्स्यायन ने चांडाल की श्रेणी में डाला है। यहाँ अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह वह विवाह है जब उच्च जाति वर्ग का लड़का अपने से निम्न जाति वर्ण की लड़की से विवाह करता है। यानी इसमें लड़का जब अपने से उच्च वर्ण का लड़का अपने से निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अब प्रतिलोम विवाह जस्ट इसी का उल्टा, यानी जब कोई उच्च जाति वर्ग की लड़की अपने से निम्न जाति वर्ग के लड़के से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर अगर एक क्षत्रिय का लड़का किसी यस्सी वर्ग की लड़की से विवाह करता है तो यह कौन सा विवाह कहलाएगा? हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिलहाल मैं थोड़ा आपको समझने के उद्देश्य से ये प्रश्न दे रहा हूँ, बाकी है कुछ नहीं, मैं तो बता दे रहा हूँ कि अनुलोम विवाह वह विवाह है जब उच्च जाति का लड़का अपने से निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह जब किसी उच्च जाति वर्ण की लड़की अपने से निम्न जाति वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये दोनों पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी और समझने का प्रयास करें, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो विद्यालय से संपर्क करेंगे, निश्चित है आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से आज आपको सिर्फ इतना ही, बाकी अगले टर्न पर आपको आगे का पॉइंट हम बताएंगे।